हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो शाओ अपनी ग्रैंडमा के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आया होता है। तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारी सैलरी 30,000 है। तुम्हें पता है इतने का तो बस ये मेरा बैग ही है, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। शाओ समझ जाता है इस लड़की को तो रिच हस्बैंड चाहिए। इसी रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन लू भी आई होती है अपनी मोम के कहने पर ब्लाइंड डेट के लिए। वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगा। लू बोलती है, कैसे? वो लड़का बोलता है, मुझे 3 बेबी चाहिए, बेबी के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरे मोम डैड साथ में रहते हैं तो तुम्हें उनका भी ख्याल रखना होगा। इवन सारे घर के बिल के पैसे भी तुम्हें ही चुकाने होंगे। लू बोलती है, तुम वाइफ ढूंढ रहे हो या फिर कोई नैनी जो तुम्हारा ख्याल रखे? वैसे तुम इतने छोटे भी नहीं हो जो मैं हर जगह तुम्हारे पीछे घूमूं। ओ मुझे लगता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है शायद। और उस लड़की के फेस पर पानी फेंक देती है। वो लड़का बोलता है, पता है मेरी सैलरी कितनी है, मुझसे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दिया तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। ये सारा नजारा शाओ भी देख रहा था और आके बोलता है, मैं इससे शादी कर लूंगा। वो लड़का बोलता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तुम तो कमाल की निकली, पहले ही बता देती ना, मैं चला जाता। शाओ की ब्लाइंड डेट वाली लड़की भी ये देखकर चली जाती है। शाओ बोलता है, देखो तुम्हें ऐसे ही लड़के मिलेंगे, इससे बेटर होगा हम शादी कर ले। लू की मोम ने भी उसे परेशान कर कर रखा था, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लू सोचती है, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा दिखता है और होट भी है। शाओ लू को अपना बिजनेस कार्ड देता है, तुम मुझे कॉल करना। लू अपने घर जाती है जहाँ उसका सारा सामान बाहर रखा था। लू बोलती है, ये क्या है? लू की फ्रेंड शिन बोलती है, ये घर मेरा हुआ। लू बोलती है, पर ये तो मेरा था ना। शिन ने ये घर चीटिंग कर कर अपने नाम करवा लिया था और बोलती है, तुम परफेक्ट बनती फिरती रहती हो ना, माफी मांगो, थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी। लू बोलती है, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू बाहर आकर अपने हस्बैंड शाओ को कॉल करती है। तभी वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का आ जाता है। देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, इससे बेटर होता तुम मेरी वाइफ बन जाती। और जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी शाओ आकर उसे मारता है। वो बंदा भी शाओ को मारता है। शाओ को लग गई थी। घर पर लू शाओ की मलहम पट्टी करती है। लू बोलती है, थैंक यू, कभी सोचा नहीं था मेरे लिए कोई इतना सब करेगा। शाओ बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो। लू जा रही थी तभी उसे चक्कर आ जाते हैं। शाओ बोलता है, अच्छा जो किया उसके बदले में थैंक यू बोलना चाहती हो क्या? ये अच्छा तरीका है, मुझे पसंद आया। और उसे किस करने वाला था पर नहीं करता। क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा रेड क्यों हो गई हो? लू बोलती है, कुछ नहीं। शाओ उसे एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है, हमें जाना है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। तभी वो जाने लगता है। लू बोलती है, कहाँ जा रहे हो? शाओ बोलता है, बाहर। क्या तुम चाहती हो मैं एक ही बेड पर तुम्हारे साथ सोऊं? तभी लू बोलती है, नहीं तुम जाओ यहाँ से। लू शॉपिंग करने गई थी, उसे एक ड्रेस बहुत पसंद आता है, पर वो एम्प्लॉय बोलती है, मैडम ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, आप खरीद नहीं पाओगी। यहाँ पास में ही एक होलसेल मार्केट है, आप वहाँ जाकर क्यों नहीं खरीद लेती? लू को भी वो ड्रेस काफी महंगी लगती है। तभी शिन आती है और बोलती है, हर कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकता, वैसे मुझे ये ड्रेस चाहिए। एम्प्लॉय बोलती है, क्या आप एक बार इसे पहनकर देखना चाहोगी? शिन बोलती है, नहीं ये मुझे फिट आएगी। और वो वैंग की तारीफ करने लगी थी। पता है वैंग का प्रमोशन हुआ है। वैंग लू का बॉयफ्रेंड होता है। वैंग बोलता है, पर ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? शिन बोलती है, पर मुझे ये ड्रेस चाहिए। वैंग बोलता है, मैं तुम्हें ना कैसे बोल सकता हूँ, और अपना कार्ड दे देता है। एम्प्लॉय बोलती है, इसमें तो पैसे नहीं है। लू बोलती है, मेरा कार्ड ले लीजिए, और ड्रेस लेकर चली जाती है। एम्प्लॉय बोलती है, पास में एक होलसेल मार्केट है, आप वहीं चले जाएं। शिन को गुस्सा आता है और वैंग को थप्पड़ मार देती है। आज की जो इंसल्ट हुई है ना मेरी, वो तुम्हारी वजह से हुई है। शाओ ऑफिस में होता है, उसे एक नोटिफिकेशन आता है, समझ जाता है उसकी वाइफ ने शॉपिंग की है। लू जा रही होती है। तभी वैंग आकर पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारी और कोई भी सेविंग्स है? लू बोलती है, क्या तुम वो भी लेना चाहते हो? वैंग बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ, इसलिए तुम
मुझे एक और चांस दे दो ना, अब तो मैं जॉब पर भी लग गया हूँ। लू बोलती हटो यहाँ से, पर वैंग उसे जाने नहीं दे रहा था। ये सब शाओ भी देख लेता है और चला जाता है। लू घर आती है, तभी शाओ उसे अपने क्लोज कर कर बोलता है, तुम कहाँ गई थी आज? लू बोलती है, ड्रेस खरीदने, और कहाँ जाऊंगी? शाओ बोलता है, अच्छा आज कुछ हुआ था क्या? लू बोलती है, नहीं तो। शाओ बोलता है, तुम अब भूलो मत मेरी वाइफ हो, इसीलिए किसी भी मैन के साथ बात नहीं करोगी। लू ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी शाओ आता है और लू की हेल्प करने लग जाता है। तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। लू बताती है, आज मुझे अपना एक्स मिला था, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। लू ने वैंग की नई जॉब के बारे में भी उसे बता दिया था। शाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है, पता लगाओ वैंग के बारे में। अगले दिन लू पार्टी में होती है, तभी यहाँ शिन भी आ जाती है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है, वैसे क्या यहाँ खाने के लिए आई हो तुम? लू बोलती है, क्या बात है, तुम्हारी ड्रेस तो चीप लग रही है। शिन बोलती है, तुम ज्यादा ही बोल रही हो, अब हम शादी भी करने वाले हैं। लू बोलती है, अच्छा कल तक तो ये मेरे पीछे पड़ा था और मुझे वापस आने को बोल रहा था, वैसे अच्छा है तुम इससे शादी कर रही हो, मेरा पीछा छूटेगा। शिन बोलती है, ये क्या है वैंग? वैंग बोलता है, ये लू झूठ बोल रही है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं लू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। फिर क्या था, लू एक तमाचा मार देती है। वैंग भी मारने वाला था, तभी शाओ आकर रोक लेता है। मुझे पसंद नहीं मेरी वाइफ के साथ कोई भी मिसबिहेव करे। शिन बोलती है, ये हैंडसम लड़का कौन है? लू बोलती है, नजर मत डालो, ये मेरा हस्बैंड है। शिन बोलती, क्या तुमने ब्रेकअप के 3 दिन के बाद शादी भी कर ली? वैंग बोलता है, इसीलिए तो मुझे भाव नहीं दे रही थी। तभी यहाँ दूसरी कंपनी का डायरेक्टर आ जाता है। वैंग तो बात करना चाहता था, पर वो उसे इग्नोर मारकर शाओ के पास आता है और उसे प्रेसिडेंट बोलता है। ये सुनकर लू भी शॉक में थी, क्योंकि उसे पता नहीं था शाओ इतना ज्यादा रिच है। वैंग बोलता है, आपको गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? वो बंदा बोलता है, नहीं तो, वैसे तुम वैंग हो ना, तुम्हारी सैलरी कम कर दी गई है, चाहो तो रिजाइन भी कर सकते हो। वैंग की हालत तो खराब हो जाती है। रात में लू शावर ले रही थी, पर गिर जाती है। बाहर शाओ बोलता है, क्या मेरी जरूरत है? लू बोलती है, नहीं तुम मंदिर मत आना। पर शाओ आ जाता है और अपनी वाइफ को उठाकर बेड तक लाता है। शाओ बोलता है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, पर शाओ को तो लू को किस करने का मन कर रहा था। शाओ देखता है लू तो सो चुकी है, इसलिए उसे टच करने लगता है। उन्हीं में ये दोनों शाओ के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश थे और शाओ की मोम की ज्वेलरी भी लू को दे देते हैं। लू बोलती है, इसकी क्या जरूरत है? ग्रैंडपा बोलते हैं, शाओ की मोम ये सब तुम्हारे लिए ही छोड़कर गई थी। ये सब घर की मेड आंटी भी देख रही थी, लंच में भी वो बहुत प्यारी बन रही थी। ग्रैंडपा लू से पूछते हैं, तुमने बच्चों के बारे में क्या सोचा? शाओ तो शर्माने लग जाती है। लू किचन में आती है, तभी आंटी बोलती है, क्या तुम्हें पता है तुम इस फैमिली के लायक नहीं हो? लू बोलती है, आप ये सब क्यों बोल रही हो? बाहर तो आप ऐसे बन रही थी जैसे आपको शाओ की बहुत ज्यादा फिक्र हो। आंटी बोलती है, तुम पर कौन यकीन करेगा, और जानकर एक बाउल गिरा देती है। शाओ बोलते, क्या हुआ? आंटी बोलती है, देखो ना, ये तुम्हारी मोम का था ना, लू ने गिरा दिया। लू बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही तो गिराया है। आंटी बोलती है, यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? तभी लू रिकॉर्डिंग दिखाती है। आंटी बाहर तो भोली भाली बन रही थी और अब देखो। शाओ बोलता है, बहुत हुआ आंटी, अब ऐसा कुछ मत करना। लू गुस्से में होती है और बोलती है, यहाँ पर कैमरा लगवा देना चाहिए। शाओ बोलता है, ठीक है। उसी रात लू का ब्रेसलेट मिल नहीं रहा होता। लू आंटी से पूछती है, आप मेरे रूम में गई थी ना सफाई करने? आंटी बोलती है, नहीं तो। लू वीडियो दिखाती है, तो ये क्या है फिर? आंटी रोने लग जाती है, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, इसलिए मैंने ब्रेसलेट चुराया था। शाओ बोलता है, आप हमसे पैसे भी तो मांग सकती थी ना, मैं कभी मना नहीं करता, पर ये सब नहीं चलेगा, आप इस घर को छोड़कर अब जा सकती हैं। बाहर आकर आंटी किसी को कॉल करती है, आप जल्दी से आ जाइए, वो लड़की बड़ी शातिर है। लू केक बना रही थी। ग्रैंडपा ने कहा था आज शाओ का बर्थडे है। जब से उसने अपनी मोम डैड को खोया है, तब से वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। लू यही सोचकर केक बना रही होती है। केक शॉप में शिन आती है और बोलती है, क्या बात है, तुम तो टैलेंटेड निकली, वैसे कल क्लास की रियूनियन पार्टी है, तुम जरूर आ जाना। लू ओके बोल देती है। शाओ घर पर होता है, तभी लू केक लेकर आ जाती है। शाओ बोलता है, ये तुमने बनाया है ना? लू बोलती, हाँ। शाओ बोलता है, इसीलिए इतना ज्यादा अगली है। लू बोलती है, पर टेस्ट तो अच्छा है। शाओ एक क्लब में मीटिंग के लिए आया होता है, तभी वो वहाँ पर अपनी वाइफ को देख लेता है। शाओ बोलता है, किसी को बोलो लू पर नजर रखने को। पार्टी चल रही होती है। शिन की क्लास का जो मॉनिटर था वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। आप तो अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी यहाँ पर लू आ जाती है। एक्चुअली में लू ने मॉनिटर से पैसे लिए थे, इसलिए वही देने आई थी और जाने लगती है। शिन बोलती है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, तुम एक ड्रिंक तो कर ही सकती हो ना?
लू बोलती है मैं नहीं पीती और चली जाती है। शिन बोलती है हमारे प्लान का क्या होगा। मॉनिटर बोलता है उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। लू जा रही थी तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। ये न्यूज शाओ तक पहुंच चुकी थी। शाओ शिन और वैंग के पास आकर बोलता है मेरी वाइफ कहाँ है। शिन बोलती है हमें क्या पता। शाओ बोलता है बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, पर ये लोग नहीं मानते, जिसके बाद उनको पिटाई खानी पड़ती है। तभी वैंग बता देता है। शाओ के जाने के बाद शिन बोलती है क्या जरूरत थी बताने की। वैंग बोलता है मैं क्या करता, लड़ाई में शिन बेहोश हो गई थी। या मॉनिटर लू के साथ कुछ करता, उससे पहले शाओ हार चुका था। मॉनिटर की पिटाई के बाद वो भी सॉरी सॉरी बोलने लग जाता है। शाओ अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में लू को होश आता है मैं यहाँ कैसे आई। डॉक्टर यू बोलता है कोई ड्रग दिया गया था, अब आप ठीक हो। वैसे आपको कोई बंदा लाया था, क्या वो आपका हस्बैंड है। लू बोलती है मुझे याद नहीं कौन मुझे यहाँ लाया था, पर हाँ मेरी शादी हो चुकी है। लू बोलता है अच्छा तुमने रिंग नहीं पहनी थी ना, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। तभी शाओ आकर बोलता है अब तो पता चल गया है ना, अब जाओ यहाँ से। यू बोलता है तुम्हें देखकर लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। शाओ बोलता हो गया अब निकलो यहाँ से। शाओ लू को सूप पिलाने वाला था। लू बोलती है मैं खुद पी सकती। शाओ बोलता नहीं तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अभी हम बाहर जाने वाले हैं। शाओ लू को ज्वेलरी शॉप में लेकर आता है और रिंग भी दिलवा देता है। लू बोलती है इसकी क्या जरूरत थी, हम कॉन्ट्रैक्ट कपल है ना। शाओ बोलता है जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें किसी मैन के साथ नहीं देख सकता, समझी। और मैं ये रिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम मेरे साथ कमिटेड हो। ये दोनों बाहर आते हैं। लू बोलती है कितना अच्छा नजारा है ना। शाओ बोलता है मुझे तो नहीं लगता। लू बोलती है क्योंकि तुम रोमांटिक नहीं हो। शाओ बोलता है वैसे हम यहाँ पर अकेले हैं, क्या तुम इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहती। लू तो शर्माने लग जाती है ये क्या कह रहे हो तुम। शाओ बोलता है क्या सोच रही हो पागल लड़की, हम यहाँ पूरी रात रहने वाले हैं तो क्यों ना बैठकर बातें करें। लू बोलती है सच में। तभी लू विश मांगने लगती है जिसे देखकर शाओ भी मांग रहा था। लू शाओ के लिए भी रिंग लाई थी और बोलती है तुम मैरिड हो तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए ताकि कोई भी लड़की तुम्हारे पास भी ना आ पाए। शाओ बोलता पहना भी दो इसे। ये पूरी रात बातें कर रहे थे। मॉर्निंग में ये दोनों घर पर आते हैं जहाँ पर शाओ की बुआ सीन आई होती है और बोलती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। शाओ बोलता मैं बताने ही वाला था और लू को अंदर भेज देता है। आंटी सीन बोलती है तो तुम अपने पहले प्यार को कैसे भूल सकते हो। शाओ बोलता मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। ये सब लू ने भी सुन लिया था। वो सोचती है शाओ का पहला प्यार कौन होगा। तभी उसे एक फोटो मिलता है, वो देखने लग जाती है जहाँ शाओ के साथ एक लड़की भी थी। तभी शाओ आकर देख लेता है ये तुम क्या कर रही हो। लू डर जाती है कुछ भी तो नहीं। शाओ बोलता आज के बाद मेरी पर्सनल चीजों से दूर रहना। लू बोलती है क्या बात है, ये फोटो भी शाओ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, कहीं मैं गलत लड़के के चक्कर में तो नहीं फंस गई ना। आंटी ग्रैंडपा को बोल रही थी जो कि उनके डैड लगते हैं। आपने लू की फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया है ना, वो हम जैसी रिश तो है ना। ग्रैंडपा कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, वो शाओ को समझती है यही काफी है। तभी लू आती है। आंटी बोलती है तुम कितनी स्लो हो। ग्रैंडपा उसे अपने साथ खाना खाने को बोलते हैं। आंटी बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो लू को लेकर रूम में आते हैं और बोलते हैं सिन ने शाओ को अपने बच्चे की तरह पाला है, शायद इसीलिए वो ऐसा सोचती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। यहाँ आंटी शाओ को भड़काने का ट्राई कर रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।